नरक कहीं आकाश में नहीं लटकते, न स्वर्ग आकाश में है। अत्रैव स्वर्ग नरक इति माता प्रचक्षते। स्वर्ग और नरक यहाँ पृथ्वी पर ही है, कहीं आकाश में नहीं है। जो अच्छी सुंदर कार मोटर में घूम रहा है, सुंदर वस्त्रों को पहने हुए है, सुंदर पकवानों का भोजन करता है, माता पिता समस्त परिवार के मध्य हंसता हुआ जीवन यापन कर रहा है, समझ लो वो स्वर्ग में निवास कर रहा है। जिसको खाने के लाले पड़े हैं, मिल गया है फिर भी तसल्ली नहीं है, पड़ोसियों के घर में रोता फिर रहा है, शरीर में बीमारियों का घर बन गया है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता फिर रहा है, कचहरी के चक्कर लगाता फिर रहा है, जमीन जायदाद के लिए लड़ा मरा जा रहा है, बिल्कुल शरीर में चैन नहीं है, सुबह से शाम तक बेचैन है, समझ लो वो नरकों को भोग रहा है। अत्रैव माता अत्रैव स्वर्ग नरक इति माता प्रचक्षते। स्वर्ग और नरक कहीं आकाश में नहीं लटकते, सब यहीं पर है। तो फिर स्वर्ग का भोग कैसे भोगें? इन कथाओं में बहुत सारी बातें निकलती हैं। हम लोग स्वर्ग का भोग यहीं पर भोग सकते हैं, बस मन में संतोष हो, हृदय में धैर्य हो। किसी ने कुछ कह दिया है, थोड़ा सा धैर्य पकड़ करके चिंतन करो, तुरंत जवाब मत दो, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है अहंकार, ईगो। अहंकार से बचने का प्रयास करो। ये अहंकार हम लोगों को दूर करवा रहा है। अच्छा हमको उसने अहमियत नहीं दी, अच्छा हम क्या कोई अरे गहरे हैं, ऐसे अगर करने लग गए तो दुनिया में दो दोस्त भी नहीं बचेंगे। इसलिए सबके प्रति नम्रता का भाव रखो, सहृदय का भाव रखो। फिर देखिए हम लोग चिल्ला तो रहे राम राज्य होवे, राम राज्य होवे, राम राज्य होवे। राम राज्य करेगा कौन? राम राज्य की स्थापना आप और हम लोग ही मिल करके करेंगे, तब राम राज्य की स्थापना होगी। पड़ोसी थोड़ी ना करने आएगा। तो राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने भी सुंदर ढंग से उनको समझाया। अच्छा महाराज जी एक प्रश्न है हमारा, सुखदेव जी से प्रश्न किया। आपने बोला कि नरकों से बचने का एक ही उपाय है, नाम स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो। और भगवान का नाम इतना पुण्यशाली है कि धोखे से भी अगर निकल गया तो भी तुम्हारा उद्धार कर देगा। क्योंकि भगवान का नाम तो करंट के तार की तरह है। जैसे करंट के तार को जानबूझ करके छुओगे तो भी करंट लगेगा, अनजाने में करंट के तार पर हमारा पैर पड़ गया, हाथ पड़ गया तो भी करंट लगेगा। करंट का स्वभाव है करंट लगना, ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। भगवान के नाम को कोई भय से जपे, प्रेम से जपे, मित्रता से जपे, भाव से जपे, कुभाव से जपे, आलस्य प्रमाद से जपे, बस नाम मुख से निकल भर जाए, भगवान उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। तो राजा परीक्षित को ये बात ज़्यादा हजम नहीं हुई। राजा परीक्षित ने कहा मैं तो तभी मानूंगा ऐसे किसी व्यक्ति का उद्धार हुआ हो, जो अनजाने में नाम निकल गया हो उसका उद्धार हो गया हो। ऐसा किसी का हुआ है? बोले हुआ है। कौन है वो? उसका नाम है अजामिल। अजामिल नाम के पंडित जी की कथा कह करके सुनाई। कानकुब्ज वंश में जन्म लेकर के आया ये अजामिल पंडित बड़ा धीर गंभीर था, विद्वान था, पुराणों का मनीषी था। लेकिन सज्जनों सब लोग ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। शरीर में दो चीजें बहुत खतरनाक हैं, एक है आँख और दूसरे हैं कान। ये दोनों जगह से हमारे शरीर के अंदर काम प्रवेश करता है। बहुत अध्यात्म की चर्चा, इसलिए थोड़ा सा बहुत गत्चित्त होकर के सुनिएगा। हमारे शरीर के अंदर विषय वासना, काम वासना, आँखों से कुछ गंदा गंदा देखोगे तो आँखों के द्वारा काम प्रवेश करेगा। कानों से कुछ गंदा गंदा सुनोगे तो हमारे शरीर के अंदर विषय वासनाओं का प्रवेश होगा। अजामिल पंडित जी के साथ में तो यही हुआ। अजामिल पंडित जी बहुत अच्छे पंडित जी थे, परम विद्वान थे। लेकिन जैसे ही पूजा पाठ करके लौट रहे थे यजमान के घर से, बगीचे में एक सुंदर